अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से मेथी के पराठे, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इनको नाश्ते में बनाएं या लंच में, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 पाव मेथी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और पराठों में ऐड करने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे, दो हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और इसको पीस लेंगे। मैंने इसको पीस लिया। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आटा तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। मैं यहाँ गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फाइन आटा या मैदे में भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। मैं यहाँ साबुत ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस के ऐड कर लीजिएगा। मुझे साबुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, तो अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून में बेसन ऐड कर रही हूँ। आप अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का बनाया था। इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हम इसके अंदर मेथी ऐड कर देंगे, जो हमने चॉप करके रखी थी। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह। चीज़ों को मैंने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करना चाहते हो वो ऐड कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक डो बना लेंगे। इसको अच्छे से गूंदेंगे। देखिए सारा आटा मैंने समेट लिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। फिर हम इससे पराठे तैयार करेंगे। आटे को मैंने 20 मिनट्स के लिए कवर करके रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से पेड़ा ले लीजिए। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है। मैं इसी तरह बाकी सारे पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। 2 कप आटे से हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। बेल लेंगे इसको। देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही तवे पे फ्राई कर लीजिए। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। घी मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे इस तरह। थोड़ा सा रोल करेंगे।
रोल करने के बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसको दोबारा से बेल लेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे। ये देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है, तवा गरम हो गया है, वो इसके ऊपर पराठा ऐड करेंगे। पराठे को एक तरफ से कुक होते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ऑयल या बटर आप जो भी लगाना चाहें, मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके सेक लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए पराठे को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है और हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह मैं बाकी सारे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से मेथी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको अचार के साथ एंजॉय करें, चटनी के साथ या रायते के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।